स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लर्न लिफ्ट। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 1 सैट्स की एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है, और अगर है तो हमें वो जो समुच्चय है वो लिखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से स्टार्ट होने वाले हमें सारे महीने बताने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है जनवरी, फिर होता है जनवरी, फरवरी होता नहीं है, मार्च भी नहीं है, अप्रैल भी नहीं आएगा, फिर आएगा जून, जुलाई, अगस्त भी नहीं है, सितंबर भी नहीं है, अक्टूबर भी नहीं होगा, नवंबर भी नहीं और दिसंबर भी नहीं। मतलब केवल 3 ही महीने हैं जो जे से स्टार्ट होंगे। अब समुच्चय वही होते हैं ना जो सभी के अकॉर्डिंग सेम हो, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए। तो अब अगर हम किसी से भी जाकर पूछें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम बताओ, तो कौन यही बताएंगे ना सब, कोई और तो नहीं बता देंगे ना अलग से। तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ये समुच्चय बनाकर ए इक्वल JANUARY, जनवरी, जून, जुलाई, और लिख दो यहाँ पर। हाँ, यह समुच्चय है। ठीक, अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें बोला भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो वो हो सकता है हम मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हूँ, मुझे कोई और सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लगते हों, किसी और को कोई और लगते हों, तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक व्यक्ति के लिए अलग है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। तो अब इसका थर्ड पार्ट, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सेम यही, किसी और के लिए कोई और 11 श्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, तो ये भी अलग अलग हो जाएगा हर पर्सन के लिए। तो यहाँ पे वही लाइन रिपीट कर देंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं, इसीलिए यह
नहीं है। तो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखो इसमें बोला अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आप जिस क्लास में हो उस क्लास के बच्चों को काउंट कर सकते हो ना। और वही काउंटिंग अगर किसी और से पूछोगे कि अपनी क्लास आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वही काउंटिंग निकलेगी, तो ये समुच्चय होगा। तो इसके लिए लिखेंगे कि हम अपनी कक्षा के सभी बालकों को गिन सकते हैं, अतः यह समुच्चय है। तो नेक्स्ट पार्ट, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब क्या बोला है, 100 से कम, तो 100 से कम क्या होंगी, 1 2 3 4 5, फिर डैश 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 आ जाएगा 96 97 98 और 99, ये 100 से कम ही है। ठीक, अब इनका समुच्चय में लिखना है, तो बस ऐसे लिख देंगे हम, A = 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 96, 97, 98, 99, और ये हमारा समुच्चय आ गया। तो क्या बताओ, हम इसे चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियस से नहीं ना, सबके अकॉर्डिंग ही होने वाली है प्राकृत संख्याएं 100 से कम। तो बस ये है, हाँ ये है समुच्चय है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो अब है क्वेश्चन 6, आई मीन फर्स्ट। तो अब करेंगे इसका 6 पार्ट, जिसमें बोला है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है वो हर व्यक्ति के लिए एक ही होगा ना, सबके लिए अलग अलग तो नहीं हो जाएंगे ना, सबके लिए सेम है। तो लिखेंगे हम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हर व्यक्ति के लिए एक ही है, अतः यह समुच्चय है। तो ये समुच्चय हो जाएगा। अब करेंगे इसका पार्ट 7। अब पार्ट 7 में बोला है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक कौन कौन, समपूर्णांक कौन कौन से हैं हमारे पास, तो सम 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। तो
समपूर्णांक वही तो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये वही लिखी है मैंने। अब ये समपूर्णांक जो हैं वो सबके लिए सेम होंगे, ये तो है नहीं किसी और के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ, नहीं, सबके लिए सेम ही होती हैं। तो यह समुच्चय हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, सभी समपूर्णांक हर व्यक्ति के लिए एक ही हैं, अतः यह समुच्चय है। तो हमने इसका 7 पार्ट भी कर लिया, अब करेंगे इस पार्ट 8 पार्ट। अब है 8 पार्ट। इसमें बोला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में यानी कि इस चैप्टर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबके लिए एक ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ और होंगे, किसी के लिए कुछ और होंगे, सबके लिए सेम। तो हम लिख देंगे कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सभी के लिए समान है, अतः यह समुच्चय है। अब है पार्ट 9, तो इसमें बोला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखो विश्व के यानी कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेंजरस जो जानवर है उनका संग्रह बताना है। तो देखो सबके हिसाब से अलग अलग होंगे, किसी को छिपकली से डर लगता है तो वो उसके लिए सबसे डेंजरस हो जाएगी, किसी को शेर से लगता है शेर हो जाएगा, किसी को किसी से लगता है तो उसके लिए वही डेंजरस हो जाएगा। तो सबके लिए अलग अलग होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है, अब करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड। तो इसमें बोला है मान लीजिए ए इक्वल, ये सेट दे रखा है, रिक्त स्थानों उपयुक्त प्रतीक ई अथवा इन। तो क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है मान लीजिए ए इक्वल, ये सेट दे रखा है, रिक्त स्थानों उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। इसका ना मैंने इस साइन का और साइन का मतलब बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी। तो क्या मतलब था, क्या थे, इसका मतलब था कि अगर हमसे कोई अवयव पूछा जा रहा है कि इस सेट में है, तो अगर वो सेट में होगा तब हम ये वाला साइन लगाएंगे, और अगर सेट में नहीं है वो अवयव तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। तो हमसे इसमें ये पूछा है कि मान लीजिए ए इक्वल ई सेट देगा, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा ये वाले चिन्ह भरने हैं। तो 5 ए में बिलोंग करता है, तो देखो 5 है सेट ए में। तो जब
है सदस्य उसका बिलोंग कर रहा है, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। ये आ गया। फिर है 8, तो 8 इसमें है, देखो 6 तक ही हैं डिजिट्स, तो 8 तो नहीं है, इसका भी अब है ही नहीं 8, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। ये लगा दिया। फिर है 0, तो 0 है इसमें नहीं है, तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। फिर 4, तो 4 इसमें है साइड में, तो ये वाला साइन आ गया। फिर 2, तो 2 भी है साइड में, तो ये साइन आ गया। फिर 10, तो 10 साइड में नहीं है, तो हम लगा देंगे ये वाला साइन। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी तो चुटकियों में हो जाएगा। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन 3। तो इसमें बोला है निम्न समूचों को रोस्टर रूप में लिखिए। अभी तक हमने किस में लिखा था? अभी तक हमने ये बताया था कि वो समुच्चय है या नहीं है, लेकिन अब हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है a = x एक पूर्णांक है और माइनस जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स, जो जिसमें हमारी नेगेटिव पॉजिटिव डिजिट्स दोनों आती हैं, साथ में 0 भी इंक्लूड होता है। अब और ये भी हमें कंडीशन दे दी है कि -3 से छोटा है और 7 से बड़ा, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। ठीक, तो कौन कौन सी डिजिट हो जाएंगी? तो देखो पहले तो हम देखेंगे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो पूर्णांक में -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक, अब हमसे क्या बोला है कि -3 से बड़े हो और 7 से छोटी। तो अगर हम देखें, हम a = सेट लिखते हैं, तो उसमें -3 से बड़े तो -2 और 7 से छोटे 6 तक आएंगे, तो यही सारी डिजिट आ जाएंगी ना। तो ये आ जाएंगे -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा बन गया सेट। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें बोला है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं। अब इसमें बोल दिया 6 से कम, तो लिखेंगे 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी आ जाएंगी। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा? v = 6 से कम प्राकृत संख्या बोली है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें बोला 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो इनमें से एक कोई सी भी हो सकती है, हमें क्या पता कौन सी एक है, तो हमने तो ये सारी लिख दी है 6 से कम होते हैं। फिर नेक्स्ट में बोला है x = x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो इसमें ना हमें 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या देखनी है जिसे जोड़ने पर हमें 8 मिले। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो कौन सी होंगी? देखो हम 1 + 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। फिर प्राकृत संख्या ही देखनी है, तो फिर देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये तो होगी नहीं। तो कौन कौन से होंगे हम वो देखेंगे। तो 1 + 7 क्या मिलता है? 8। 1 + 1 किया तो 2 मिला। 1 + 3 किया
तो 4 मिलेगा, 1 + 2 करेंगे 3 मिलेगा, 1 + 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 1 + 6 करेंगे तो मिलेगा 7, तो 1 + 7 करने पर हमें 8 मिला, ठीक। फिर 1 + 8 9 हो जाएगा, 1 + 9 10 हो जाएगा, तो नहीं मिलने वाली इधर 1 पे, तो फिर 2 से, तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 6 8, तो क्या मिलेगी 2 + 6 8, ठीक। फिर 2 + 7 9 हो जाएगी, 2 + 8 भी ज़्यादा हो जाएगी, 2 + 9 भी ज़्यादा हो जाएगा, और 2 + 10 भी थी। फिर 3 पे आएंगे तो 3 की लाइन में हमें 3 + 5 मिलेगा, ठीक। उसके बाद 4 की लाइन पाएंगे तो 4 + 4 मिलेगा, 5 की लाइन में आएंगे तो 5 + 3 मिलेगा, फिर 6 की लाइन में तो 6 + 2, 7 की लाइन में 7 + 1, और 8 की लाइन पाएंगे तो 8 + 0, तो हमें इतनी डिजिट्स मिलेंगी जो 8, जिनका योगफल 8 होगा, क्योंकि 9 पे जाएंगे और 9 तो ऑलरेडी बड़ा है ना, तो 9 तो होगा ही नहीं, तो हम यहाँ कौन लिख देंगे 117 26 35 44 53 62 71 और 80, यही सारी डिजिट्स थी ना हमारी ये, तो हमने जो यहाँ लिख दी हैं, तो हमारी ये सारी डिजिट्स हैं जो जिनका योगफल 8 आएगा, तो हम यहाँ सेट में लिख देते हैं C = 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक। तो हमने ये पार्ट भी कर लिया, अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें बोला है D = x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक यानी कि वो संख्या जो 60 के एलसीएम में आए, तो देखो एलसीएम ले लेते हैं हम 60 का, तो 2 से लेंगे 2 3 6 0, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 और 5 × 5, तो हमारी ये डिजिट है जो 60 की भाजक है, तो हम इसे समुच्चय में लिख देते हैं। तो D = 2, 2, 3, 5। अच्छा, अब मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है, ध्यान से देखो आप लोग क्या किए मैंने। हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि रोस्टर रूप में हम कैसे लिखते हैं समुच्चय को, तो उसमें क्या था एक पॉइंट कि किसी भी अवयव को हम या किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे था उसमें, और मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। तो हम ये चीज़ ना हमें ध्यान रखनी है हमेशा, कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये देखो यहाँ 2 बार दे रखा है 2, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये वाला कुछ पार्ट भी कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है ये एक वर्ड दे रखा है जो है ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, मतलब हमें इसको रोस्टर रूप में समुच्चय बनाना है। तो इसमें हमने वही अभी जो लास्ट मिस्टेक की है, तो इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, क्या पढ़ा था हमने एक पॉइंट जब रोस्टर रूप पढ़ रहे थे उसमें, कि कोई भी अभी अब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बस यहाँ पे वही करना है हमें। कैसे, E = T कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे तो T, ठीक। फिर R I G O N, अच्छा कॉमा भी लगाते जाना है, कॉमा भी लगाना होता है, ठीक है। फिर अब O फिर रिपीट हो गया, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार लिखते हैं, तो हमने वो लिख दिया। फिर M E T हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम नहीं लिखेंगे, R भी हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, बाई लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने रोस्टर रूप में।
बहुत इजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है इसे करना। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें बोल रहे हैं एफ इक्वल बेटर सभी के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अब इसमें भी वही करना है। तो एफ इक्वल वी कॉमा ई कॉमा टी, टी डबल बार है एक बार लिखेंगे, ई भी डबल बार है एक बार लिखेंगे, कॉमा आर, ये लिख दिया हमने समुच्चय रोस्टर रूप में मतलब। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में बोल रहे हैं निम्न समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक हम रोस्टर रूप में लिख रहे थे, अब हम करेंगे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे इन्हें। तो फर्स्ट में ये सेट दे रखा है, तो अब इसे देखकर क्या लगता है ये किस फॉर्म में दे रखा है, तो बहुत ध्यान से देखना होगा हमें। अगर हम इसे देखें तो ये 3 का टेबल लग रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 है ना। तो अगर हम इसे लिखें 3 इक्वल 3 इंटू 1, फिर 6 इक्वल 3 इंटू 2, 9 इक्वल 3 इंटू 3, 12 इक्वल 3 इंटू 4। तो अब देखकर क्या लिखा है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं अगर साइड लिखना चाहें तो साइड में कि ए इक्वल एक्स एक्स इक्वल है। अब देखो सब में क्या कॉमन है, 3 तो कॉमन है और फिर इनटू हो गई है, किससे हो गई हमारी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 अगर ऐसे आगे ये कंटिन्यू चलते रहे तो 5 6 7 8 ऐसे करके मल्टीप्लाई होती जाएगी 3 में। तो फिर हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिल जाएंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3n, जहाँ n बिलोंग करता है n में, एंड अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, और एंड कहाँ पर हो रहा है 4 पे। तो अब हमने इतना तो लिख दिया, लेकिन अब अगर कोई ऐसे देखेगा तो कैसे समझेगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चलो शुरू का तो पता चल जाएगा क्योंकि एन ये सिंबल दे दिया तो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एंड कहाँ पर हो रहा है। तो ये समझने के लिए हम ये भी लिखेंगे साथ में कि 1 बड़ा है और बराबर, सॉरी एन बड़ा है और बराबर है 1 के, और छोटा है और बराबर है 4 के। अब देखो एक बार अच्छे से समझो, 3 सब में कॉमन है, ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक। तो इनकी इंटू इस हो रही तभी तो हमें ये मिल रही है, तो हमने लिख दिया 3n, यानी कि 3 इंटू n। तो n क्या है, n नेचुरल नंबर्स हैं, हमने ये भी यहाँ पर कर दिया, n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स से, ठीक। अब नेचुरल नंबर्स से ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन कहाँ तक एंड कर रहे हैं, कितनी डिजिट्स हैं, अब किसी को क्या पता, किसी ने ये आंसर ये थोड़ी देख लिया, किसी को अगर हम ये दिखाएंगे तो वो कैसे बताएगा कि कहाँ एंड कर रहा है। तो हमने यहाँ लिखा है कि वो 1 से बड़ा है और बराबर है, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, इसलिए 1 के बराबर भी है और बड़ा भी है 1 से। उसके बाद 4 से छोटा है, 4 से छोटा और 4 के बराबर है, मतलब 4 भी बिलोंग कर रहा है, और 4 से सारी छोटी डेट्स है, 4 से बड़ी नहीं है, लेकिन 4 भी इंक्लूड है, तो इसलिए हमने ये भी साथ में कंडीशन रखी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में अब इसे भी ध्यान से देखते हैं, तो इसे देखकर क्या पता चलेगा। 2 इक्वल है 2 की पावर 1, ठीक है। 4 को देख के क्या लगता है 2 की पावर 2, 4 इक्वल 2 की पावर 2, तो 2 ज़ा 4, फिर 8, तो 2 की पावर 3, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 16 2 की पावर 4, और 32 2 की पावर 5। लग रहा है ना सबको देखकर यही आएगा। तो सेट क्या बन जाएगा, v इक्वल एक्स एक्स है इक्वल है 2 की पावर n के, लिख सकते हैं n क्या आ रहे हैं हमारे यहाँ पे भी यही नेचुरल नंबर्स चलते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना, तो हम लिखे 2 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर यहाँ पे वही कंडीशन रख देते हैं जैसे पहले रखी थी हमने, जो n है वो 1 से
बड़ा और बराबर है और छोटा है 5 से, छोटा है बराबर है 5 के। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा समझ, क्योंकि मैंने पहला वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि ये साइड दे दिया, तो इसे भी हम अभी ऊपर वाले साइड की तरह बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 5 को देख के क्या लगता है, 5 की पावर 1, 25, 5 की पावर 2, 125, 5 की पावर 3 और 625, 5 की पावर 4। तो सेट क्या बन जाएगा, C इक्वल x 5 की पावर n belongs to natural number and जो n है वो 1 से बड़ा और बराबर है, 4 से छोटा और बराबर है। तो ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड इसका। फिर इसका पार्ट 4 बताता है। तो इसमें बोला है, इसमें देखो 2, 4, 6 क्या लगाएंगे डिजिट्स, 2, 4, 6, 2 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है। तो ये सम संख्याएं हो गई और प्राकृत संख्याएं भी हुई, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है प्राकृत संख्या, और ये उन्हीं के बीच की हैं, तो प्राकृत भी हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, सम प्राकृत संख्याएं इक्वल है 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, और तो सेट हो जाएगा D इक्वल XX सभी। और देखो इसमें ना 10 आगे चलते जा रहा है, तो हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा आगे, तो इसीलिए हम ये लिखेंगे सभी सम प्राकृत संख्याएं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो उसमें है 1, 4, 9, डैश 100। तो 1 ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर, उसके फिर आगे डैश 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 है और फिर 100 आ गया। तो 100 इसका होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो हम देखो ऐसे लिखेंगे 1 इक्वल 1 का स्क्वायर, फिर 4 इक्वल 2 का स्क्वायर, फिर 9 इक्वल 3 का स्क्वायर। फिर अगर डैश डैश आगे 100 तक चल रहे हैं तो आगे ये हो सकते हैं कि फिर आ जाएगी कि 16 इक्वल 4 का स्क्वायर, 25 इक्वल 5 का स्क्वायर, 36 इक्वल 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलती रहेगी कि 49 इक्वल 7 का स्क्वायर, फिर 64 इक्वल 8 का स्क्वायर, 81 इक्वल 9 का स्क्वायर, और 100 इक्वल 10 का स्क्वायर। 100 तक इसमें दे रखे हैं। तो उसे देख के हम सेट क्या बना सकते हैं, E इक्वल x डैश x इक्वल है n स्क्वायर के, और जहाँ n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये 1 से स्टार्ट होकर 10 तक। अब देखो जितने भी स्क्वायर है वो नेचुरल नंबर्स के हैं। नेचुरल नंबर्स 1 भी है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और सारे नेचुरल नंबर्स का ही स्क्वायर है। तो नेचुरल n स्क्वायर है और n क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि 1 से लेके 10 तक है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि सेट क्या दे रखा है। एक बार समझ आ गया फिर आगे तो करना बहुत ईजी हो जाए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। तो इस क्वेश्चन में बोला है निम्न समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसका में ये जो सेट, इसमें सेट देखो फिफ्थ क्वेश्चन बोला है निम्न समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट
ए इक्वल एक्स टेस एक्स एक विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? प्राकृतिक संख्या है कौन, सबको पता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्राकृतिक संख्या है उन्हीं में से जो विषम है वो छाटनी नहीं है हमें। तो विषम 1 है, जो 2 से डिवाइड ना हो विषम है। तो 1 3 5 7 9 मतलब प्राकृतिक संख्याओं में से हमने विषम विषम को छाट लिया। तो अब इसे सेट में लिख देंगे हम। ए इक्वल 1 3 5 7 9। तो आगे विषम प्राकृतिक संख्या है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। तो अब सेकंड पार्ट, तो इसमें बोला है b इक्वल एक्स टेस एक्स एक पूर्णांक है और जो कि -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे हैं। तो -1/2 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 0.5 और 9/2 का क्या मतलब हुआ 4.5, यही मतलब हुआ। अब -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? तो 0.5 के बाद कौन सी चीज़ आते हैं? 1, तो माइनस का 1, फिर 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 और 4.5 से छोटी तो 4 तक ही आएगी। तो ये हो गए हमारे सेट। तो ये आ जाएगा v इक्वल, ये हमारा सेट हो गया। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब करेंगे थर्ड पार्ट। तो उसमें बोला है x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा और बराबर है। तो पूर्णांक देखेंगे पहले कौन कौन से होते हैं। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ऐसे 10 चलते चल जाएंगे, ठीक। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है और बराबर है 4 के। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। हम यहीं तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x जो है स्क्वायर में दे रखा और ये 4 तक ही मांगा है, मतलब 4 तक आ गया। तो उस साइड क्या आ जाएगा, c इक्वल -2, -1 0 1, 2। स्क्वायर में पूछा है ना x, तो x स्क्वायर में हमने ले लिया और वो क्या आ रहा है, स्क्वायर में आने के 4 आना चाहिए, तो वही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते। फोर्थ पार्ट में बोला है कि d इक्वल x लॉयल शब्द का अक्षर है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है हमें। तो रोस्टर रूप में क्या होता है कि अवयव को रिपीट नहीं करते और कॉमा लगा कर लिखना होता है। तो d इक्वल लिख देंगे l, o, y, a। l रिपीट हो रहा है, हमने एक बार लिख चुके हैं, हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो ये आ गया हमारा सेट रोस्टर रूप में, ठीक। अब क्वेश्चन 5, तो इसमें बोला है ई इक्वल x वर्ष एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसके लिए ना अब हमें देखना होगा कि वर्ष के महीने देखने होंगे जिनमें 31 दिन ना हो। तो अब कैसे देखेंगे, तो इसके लिए ना एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ मैं, कैसे देखते हैं। देखो हमने ना ऐसे मुट्ठी बांधी, अब इसमें ना जो ये गड्ढे होते हैं, ये इनमें जो महीना आएगा वो 30 का होगा और जो ये ऊपर है इनमें 31 का महीना आएगा। तो देखो जनवरी, फरवरी, तो फरवरी 30 की, तो हम नोट कर लिए हैं। तो फरवरी FEVUAR फरवरी। फिर मार्च, अप्रैल भी आएगी 30 की, APRIL अप्रैल। मई, जून भी आएगी हमारी 30 की। फिर जुलाई 31 की हो गई। फिर वापस नहीं आ जाएंगे अगस्त, सितंबर भी हमारी 30 की हो जाएगी। फिर अक्टूबर 31 की,
नवंबर 30 की, NOVEMBER, नवंबर। फिर दिसंबर भी 31 हो जाएगी, और हमारे यही महीने होते हैं, तो ये सारे हो जाएंगे जो 30 के होते हैं। अब आप चाहो ना तो चेक भी कर सकते हो, यही सारे महीने 30 के निकलेंगे। तो है ना अच्छी सी ट्रिक देखने की कौन सा महीना 30 का होगा, कौन से 31 का। और बहुत इजीली कहीं भी आप बैठे बैठे फाइंड कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें बोला है XX अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आते हैं, मतलब जो के से पहले आते हैं वो व्यंजन बताने हैं। इसमें एक बोला, तो हमें तो नहीं पता कौन सा एक चाहिए इन्हें, तो हम तो जितने भी आते हैं सब लिख देंगे, तो ABCD तो सबको याद होंगे। तो देखते हैं कौन सा कितने आएंगे, तो लाइन से लिखेंगे। अच्छा ABCD तो याद है, लेकिन अब ये भी ध्यान रखना है कि व्यंजन बोला है, यानी कि कॉन्सोनेंट। तो अब इसमें तो स्वर भी आते हैं, तो पहले हम देख लेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखो स्वर होते हैं A, E, I, O, U। तो इन सब को छोड़ के लिखने हैं हमें, ठीक। तो ए तो है इसमें स्वर में, तो व्यंजन लिखना है हमें। तो फिर B, तो B आ जाएगा। C, D, E, तो E स्वर ही होता है, तो नहीं लिखेंगे। फिर F, G, H, I स्वर है, तो हम नहीं लिखेंगे, मतलब व्यंजन नहीं हमारा, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर I, फिर J, और उसके बाद K। तो K से पहले वाले लिखने हैं, तो K से पहले तक यही आएंगे, K तो लिखना ही नहीं है ना, तो बस। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो मैचिंग है, हम यहाँ से देखेंगे। XX एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाज्यता है। तो XX वो संख्या है जो अभाज्य भी हैं और 6 के एलसीएम में भी आते हैं। तो देखो पहले 1, 2, 3, 6, तो अभाज्य संख्या बोला है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं होती है, तो ये कट हो जाएगा। फिर 2, 3, तो देखो दोनों अभाज्य हैं 2 और 3, और 6 के एलसीएम में भी आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इससे, ठीक। उसके बाद है XX संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, मतलब XX जो संख्या है वो 10 से कम है और विषम भी है और साथ में प्राकृतिक संख्या है। तो ये 10 से कम है, प्राकृत भी है, लेकिन विषम नहीं है, क्योंकि 2 और 6 विषम नहीं होते। तो ये वाले देखते हैं, ये 10 से कम भी है, प्राकृत भी है और विषम भी है, तो इसका हो जाएगा ये। फिर है C, इसमें XX एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। तो देखो प्राकृत संख्या है, प्राकृत नहीं सारी, और 6 की भाजक भी है। 6 को भी डिवाइड देगा, 3 भी देगा 6 को, 2 भी देगा 6 को, और 1 भी, ये आ जाएगा 6। लास्ट वाले को हम इससे मैच कर देंगे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया, हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। तो थैंक यू, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।